तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगी। अगर मैं बाकी आदमियों जैसा होता तो अपने सुकून के लिए या तो सिर्फ माँ की सुनता या सिर्फ तुम्हारी। दोनों को साथ लेकर चलने वाले आदमी की जिंदगी में सुकून बचता ही कहाँ है। सिर्फ तुम्हारा मायका नहीं छूटा, मेरा भी छूटा है, पर यह बात मैं तुम्हें कभी नहीं समझा पाऊंगा, राहुल ने टीना से कहा। राहुल और टीना दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों ने परिवार की सहमति से शादी कर ली। शादी को कुछ दिन गुजरे। टीना हर रोज सुबह नाश्ता तैयार करती, उसकी सास मीना जी भी उसकी मदद करती। एक बार राहुल की मामी सावित्री जी घुटनों के ऑपरेशन के लिए कुछ दिन उनके पास रहने के लिए आई। सावित्री जी मीना जी के मन में बहू के प्रति रोष भरने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन टीना और राहुल को ऑफिस से आने में देर हो गई। इतने में मीना जी ने आवाज दी, घर में खाना भी बनेगा कि नहीं? 7 बज गए, अब तक खाने की तैयारी शुरू नहीं हुई। यूं ही अब घर में रोज झगड़े रहने लगे। एक दिन सावित्री जी मीना जी के साथ डॉक्टर के क्लिनिक पर गई। निरीक्षण करने के बाद डॉक्टर ने कहा, जी सावित्री जी, अब आप बिल्कुल ठीक हो, अपने शहर जा सकते हो। और सावित्री जी मीना जी के घर में लड़ाई की चिंगारी छोड़ अपने घर चली गई। एक दिन राहुल के दोस्त ने उससे पूछा, आजकल कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है, कुछ हुआ है क्या? राहुल ने कहा, नहीं यार, फंस गया हूं मैं। टीना को कुछ कहता हूं तो बोलती है माँ के गुलाम हो गए हो, माँ को समझाऊं तो बोलती है बीवी के गुलाम हो गए हो। क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा। दोस्त ने कहा, यार यही तो असली परीक्षा है जिंदगी की, या तो सैंडविच बनकर पीसते रहो या फिर बीवी और माँ में से किसी एक को चुन लो, वरना दोनों को साथ लेकर चलने में अपना चैन खो बैठोगे। राहुल ने कहा, नहीं यार, मैं दोनों में से किसी को भी नहीं खो सकता। पता नहीं, अब तो अपने ही घर में लगता है अजनबी हो गया हूं। शादी से पहले माँ जबरदस्ती नाश्ता लंच देती थी, अब उनसे एक चाय तक बनाने को नहीं कह सकता मैं। मुझे लगता है टीना की तरह मेरी भी विदाई हो गई घर से। दोस्त ने कहा, इसलिए तो बोल रहा हूं, किसी एक की तरफ हो जा, वरना औरतें तो रोकर भी दिल हल्का कर लेती है, हमारे पास तो वो भी चुनाव नहीं है। रात को टीना और राहुल की फिर से किसी बात पर कहासुनी हो जाती है। टीना ने कहा, तुम्हारे लिए मैंने अपना घर तक छोड़ दिया और तुम मेरी मदद करने में भी हिचकते हो कि माँ क्या कहेगी। राहुल ने कहा, टीना तुम नहीं समझ सकती, तुम अपनी माँ से बात करके मिलकर अपना दुख तो बता सकती हो, मेरे पास तो वो भी ऑप्शन नहीं। घर में रहते हुए भी अपने मन की बात नहीं बता सकता, ना तुम मुझे समझती हो और ना ही माँ। मैं कहाँ जाऊं? मैं इतना तंग हो चुका हूं कि मन करता है मर। कमरे में सन्नाटा छा गया। टीना ने यह तो कभी सोचा ही नहीं। राहुल का दुख भी अपनी जगह सही था। टीना ने कहा, ठीक है, हम एक काम करने वाली रख लेते हैं, माँ जी का भी ध्यान रख लेगी और काम में भी मदद हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। मीना जी सब सुन रही थी। उनको पछतावा महसूस हो रहा था कि आखिर क्यों भाभी की बातों में आकर उन्होंने अपने घर की ही शांति भंग कर ली। खुद से ही बातें किए जा रही थी कि अपने बेटे के लिए पहले भी तो सब काम करती थी मैं, अब भी कर लूंगी, कुछ बुरा तो नहीं इसमें। अगली सुबह जब टीना नाश्ता बनाने के लिए उठी तो देखा माँ जी नाश्ते की तैयारी कर रही है। टीना ने सासू माँ के साथ मिलकर नाश्ता बनाया। टीना ने कहा, माँ जी मैंने काम में मदद के लिए किसी को रखा है, आपका भी ध्यान रखेगी और शाम के खाने की तैयारी भी कर जाएगी। मीना जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं हूं ना। टीना ने कहा, नहीं माँ जी, आपको भी तो आराम की जरूरत है, फिर घर के काम में भी मदद हो जाएगी तो घर की शांति भी बनी रहेगी। माँ ने कहा, चलो ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। सास बहू को फिर से यूं बातें करते देख राहुल भी खुश हुआ। तीनों ने एक साथ नाश्ता किया। फिर राहुल और टीना इतने दिनों बाद हंसी खुशी साथ ही ऑफिस गए। दोस्तों, अपने घर की शांति की चाबी अपने ही हाथों में रखनी चाहिए। शादी के बाद सिर्फ लड़कियों का ही मायका नहीं छूटता, लड़कों की जिंदगी में भी बहुत बदलाव आते हैं। माँ चाहती है बेटा सहारा बने, पत्नी चाहती है पति साथ दे। जब दो लोगों की उम्मीदें किसी एक से बंध जाए तो टकराव का पैदा होना स्वाभाविक ही है। इसके लिए माँ और पत्नी दोनों को ही समझना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।